मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो विद्यार्थी इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं या कक्षा 12 उत्तीर्ण हैं, उनको केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए CUT एक एग्ज़ाम है जिसको पास करना अनिवार्य है। इसके लिए आवेदन मांगे गए थे जिसकी अंतिम तिथि 30 मार्च 2023 थी। तो सभी ने फॉर्म भर लिए होंगे। तो जिन्होंने फॉर्म भर लिए हैं उनसे यदि फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो उसके करेक्शन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और ये पब्लिक नोटिस आज ही 1 अप्रैल 2023 को आया है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2023। कहने का मतलब ये है कि करेक्शन विंडो जो है, आपके फॉर्म में जो गलतियां हुई हैं उनको करेक्ट करने के लिए, उनको सही करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को खोल दिया गया है। आप अपने फॉर्म में जो गलतियां हुई हैं उनमें सुधार कर सकते हैं। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो ये परीक्षा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसको CUET बोला जाता है, ये इसकी जो परीक्षा है उसकी तिथि 21 मई 2023 से ये परीक्षा प्रारंभ होगी और विभिन्न जो सिटीज़ हैं, डिफरेंट सिटीज़ हैं इंडिया की, वहाँ पर ये परीक्षा होगी। और ये परीक्षा इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT मोड में ये परीक्षा होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि करेक्शन कब कब हो सकता है। तो करेक्शन की जो तिथियां हैं इसमें दी हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2023 का जो फॉर्म है उसमें जो करेक्शन है वो 1 अप्रैल 2023 से 3 अप्रैल 2023 के 11:50 रात्रि तक ये करेक्शन होगा। तो ये एक टाइम पीरियड दे दिया गया है कि 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक ही आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो जिससे भी कुछ मिस्टेक हुई हो तो वो इस फॉर्म में करेक्शन कर लें, क्योंकि बहुत कम समय है करेक्शन करने के लिए। तो सभी अपने फॉर्म में जो भी त्रुटियां हुई हैं उनको सुधार लें। कौन कौन सी गलतियों को सुधारा जा सकता है, इसके लिए इन्होंने बोला है एज पर एनेक्सर 1। अब इसके अनुसार हमें ये बदलना है। तो क्या है एनेक्सर 1 क्या है उसको अभी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या एडवाइस दी गई है। तो ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर द सेड एग्जामिनेशन आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट। जो वेबसाइट दी है इस वेबसाइट पे हमें विजिट करना है करेक्शन करने के लिए। वेबसाइट दी गई है www.cuetsamarth.ac.in। इस वेबसाइट पर जाना है और वेरीफाई करना है अपने आप को। अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पासवर्ड डाल करके आपको उसमें लॉगिन करना है और उसके बाद they are further advised to make correction in their respective application form if required। यदि जरूरी हो तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और क्या लिखा है, द कैंडिडेट आर अलाउड टू मेक द करेक्शन लेटेस्ट बाई कितना 3 अप्रैल 2023 के 11:50 रात्रि तक आप इसमें क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। अब और भी साथ में ये भी लिखा है कि देयर आफ्टर नो करेक्शन इन पर्टिकुलर वट एवर विल entertained by NTA अंडर एनी। तो ये क्या लिखा है कि द एडिशनल फीस, जो एडिशनल फीस है, यदि आप उसमें सब्जेक्ट बढ़ाते हो तो आपको एडिशनल फीस देनी होगी। और एडिशनल फीस आपको जो भी माध्यम होगा, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आपको फीस जमा करनी होगी यदि आप सब्जेक्ट बढ़ाते हो तो ये
सब कुछ यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और इन्होंने किया है, सिंस इट इज़ वन टाइम फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द कैंडिडेट टू अवॉइड एनी हार्डशिप टू देम। तो वन टाइम फैसिलिटी ये दी गई है, तो इसका आप फ़ायदा उठाएं। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू द करेक्शन वेरी केयरफुली। कैंडिडेट को ये एडवाइस दी जाती है कि आप सावधानी पूर्वक अपना जो करेक्शन है उसको पूरा कर लें इसी डेट में, जो ये डेट दी गई है। अब कौन कौन सी करेक्शन आप कर सकते हैं और कौन सी करेक्शन आप नहीं कर सकते, कौन सी गलतियों को आप सुधार सकते हैं, कौन सी गलतियों को आप नहीं सुधार सकते, वो यहाँ पर एक पूरा चार्ट दिया है, देख लीजिए। यहाँ पर दिया है, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। कैंडिडेट को अलाउड नहीं है चेंज करना, आप इनमें चेंज नहीं कर सकते। कौन कौन सी 3 चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, इनमें आप चेंज नहीं कर सकते। अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते, ईमेल एड्रेस नहीं बदल सकते, और अपना एड्रेस भी परमानेंट हो या प्रेजेंट एड्रेस हो, आप एड्रेस में चेंज नहीं कर सकते। तो ये करेक्शन नहीं होगा, समझ लीजिए। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो आपका एड्रेस है परमानेंट या प्रेजेंट, उसमें आपका परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी चीज़ इन्होंने बताई है कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड। इनमें से केवल एक चेंज कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें बताई हैं, इनमें से केवल एक चेंज कर सकते हैं। चाहे आप कैंडिडेट नेम को चेंज कर सकते हैं, फादर नेम में करेक्शन कर सकते हैं, मदर नेम में कर सकते हैं, फोटोग्राफ इमेज अपलोड या सिग्नेचर इमेज अपलोड, इन 5 में से केवल एक चीज़ आप बदलेंगे, 5 नहीं बदल सकते। केवल एक चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए, इनमें किसी में गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, तो आप उसमें से केवल एक ही चीज़ को बदल पाएंगे, पूरी 5 की 5 नहीं बदल पाएंगे। अगर और भी मिस्टेक है तो एनटीए की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप लिख कर भेज दीजिए। यहाँ पर एनटीए की जो वेबसाइट दी रखी है, ये वेबसाइट, यहाँ पर आप उनको पत्र लिख करके वेबसाइट पे आप उनको भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया है, आप ईमेल कर सकते हैं उनको, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो विंडो खुली है उसमें आप इनमें से केवल एक ही बदल सकते हो। अब आगे, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड। कैंडिडेट को अलाउड है इन चीज़ों को बदलने की। कौन सी 2 चीज़ें हैं? ये कक्षा 10 यानी कि क्लास 10 और क्लास 12 की जो डिटेल है उसको बदलने की परमिशन दी जाती है, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। और नंबर 4 पे जो दिया है, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज विद इन द सेम स्टेट। तो ये समझिए कि आप कैंडिडेट हैं और कैंडिडेट को क्या है, एग्जामिनेशन जो सेंटर है, परीक्षा की जो केंद्र हैं, उनको बदलने की भी आप छूट यहाँ पर दी गई है। आप करेक्शन कर सकते हैं, परंतु एक कंडीशन इसमें लगाई है कि सिटीज आप जो आपने स्टेट भरा है सेम स्टेट में ही चेंज कर सकते हैं, अदर स्टेट नहीं कर सकते। स्टेट चेंज नहीं कर सकते, राज्य चेंज नहीं कर सकते। आप परीक्षा के सेंटर उसी राज्य में, मान लीजिए आपने उत्तरांचल भरा है या उत्तर प्रदेश भरा है, तो जो आपने प्रदेश पहले भरा होगा वही रहेगा, केवल उसके सिटी को आप बदल सकते हैं। 2 जो आप सिटी हैं उनको चेंज कर सकते हैं, स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। 5वां जो यहाँ पर करेक्शन करने के लिए दिया है उसमें है, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड। कैंडिडेट इन फील्ड में पूरा आपको चेंज करने की परमिशन यहाँ पर दी है। ये 4 चीज़ें यहाँ पर दी हैं। डेट ऑफ बर्थ में आप करेक्शन कर सकते हैं, जेंडर करेक्शन कर सकते हैं, कैटेगरी आप करेक्शन कर सकते हैं। कैटेगरी में यदि किसी ने पहले एससी भर दिया है
तो एसटी भरना चाहता है तो एसटी भर सकता है, ओबीसी करना चाहता है तो उसमें कर सकता है। कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं, सब कैटेगरी या पीडब्ल्यूबीडी इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। आगे दिया है, इसी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ते हुए हम देखते हैं कि द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट टेस्ट along with the university program course will continue to be available till the correction period। तो करेक्शन पीरियड में आप यूनिवर्सिटी के भी आप चेंज कर सकते हैं, कोर्स जो आपने भरे हैं उनको चेंज कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। इफ़ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल। यदि आप सब्जेक्ट बढ़ाते हो, सब्जेक्ट चेंज करते हो, आपने पहले 4 सब्जेक्ट किए हैं, अब आप 6 सब्जेक्ट करना चाहते हो तो उसकी एडिशनल फीस पड़ेगी और उस एडिशनल फीस के बाद ही आप उसमें चेंज कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। करेक्शन इन दीज फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, यानी कि आपको एडिशनल फीस जमा करके ही आप उसमें क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो यदि आप सब्जेक्ट बढ़ाते हो तो। द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड, केवल एक बार ही आपको करेक्शन के लिए अलाउड किया जाएगा, दोबारा आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। वंस द करेक्शन आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म शैल बी फ्रोजन। समझिए, यदि एक बार आपने करेक्शन कर लिया और सबमिट कर दिया तो आपका फॉर्म फ्रीज हो जाएगा, आप वो बंद हो जाएगा, आप उसमें करेक्शन दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ एनटीए द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया था, तो मैं सभी जो जिन्होंने भी ये फॉर्म भरा है उनसे यही कहूँगा कि जो उनको चेंज करना है, करेक्शन करना है, वो अतिशीघ्र कर लें। केवल 2 दिन हमारे पास 2 अप्रैल और 3 अप्रैल का दिन बचा हुआ है, आप जल्दी से जल्दी उसमें करेक्शन कर लें, जो कुछ भी करेक्शन आपको करना है। तो सभी इस परीक्षा में सफल हों, मेरी शुभकामनाएं हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।